सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, आज ऐसा शुभ दिन है 22 जनवरी 2024, जब हमारे रामलला जी पधार रहे हैं। मंदिर में बहुत लोग दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं कि आप जितने राशि वाले हैं उनको श्री राम जी का क्या आशीर्वाद मिलने वाला है आने वाले 1 महीने में। जो हमारे जय श्री राम को मानने वाले हैं या किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, अगर वो मानते हैं कि कोई एनर्जी उनको रास्ता दिखा रही है, पथ प्रदर्शन कर रही है, तो आप जिस भी राशि के हैं अपने बारे में देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि राम जी का क्या आशीर्वाद आपको 1 महीने में मिल रहा है, आपका महीना कैसा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसी रहेगी रीडिंग। जय श्री राम। अब देखेंगे तुला राशि वालों के लिए राम जी का क्या संदेश है। सबसे पहले रिलेशनशिप के बारे में आने वाला अगला 1 महीना, आप जब भी ये वीडियो देखें उससे आगे 1 महीना आप देख सकते हैं एनर्जी। रिलेशनशिप कैसी रहेगी तुला राशि वालों की। आप मूव ऑन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तुला राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। 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 देखिए, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों की आपके अंदर कोई ना कोई बहुत सारा इमोशन, उठापटक चीज़ें चल रही। किसी के लिए बहुत सारा इमोशन है, लेकिन आपने इस कप को बंद कर रखा है, यानी इस कप को बंद कर दिया है, छुपा कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ को छुपा रहे हैं, कुछ डिसीज़न लेने की मुद्रा में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कोई है जो आपका पीछा कर रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। रिलेशनशिप में क्राइसिस दिखाई दे रही है, समस्याएँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन दिनों आप किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई रिश्ता है, कोई जगह है, कोई समस्या है, कोई पर्सन है, किसी से आप मूव करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके मन में डर है जो कुछ पहले हुआ कहीं वैसा ही ना हो। तो आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, ठीक है। आपके मन में बहुत सारा डर चल रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शादी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स दिखाई दे रहा है। शादी है, मंडप है, हैप्पीनेस है, खुशखबरी है, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट और बहुत इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अगर मैं देखूँ इस पूरे महीने में, तो इस तरह की एनर्जी है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं और किसी नए अवसर की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं देखूँगी कि कैरियर और पैसे के मामले में कैसा रहने वाला है अगला 1 महीना आपका। तुला राशि वालों का अगला 1 महीना कैरियर और काम के मामले में, कैरियर, पैसे और काम के मामले में, कैरियर, पैसे और काम के मामले में। एक कार्ड और निकालूंगी कैरियर, पैसे और काम के मामले में। तो देखिए, आपका काम वाम के मामले में सबको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ पैसे आपने सेव किए हैं, उसे बहुत खर्च ना करें, ऐसा बताया जा रहा है। मनी मैटर के मामले में अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, थोड़ी सी क्राइसिस दिखाई दे रही है। तो मनी मैटर के मामले में भी कहा जा रहा है कि चाहे आपकी बातें हों, चाहे मनी मैटर का मामला हो, दोनों को थोड़ा सा दबा कर रखने की ज़रूरत है। बातें तो आप ऐसे भी दबाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। और आपके जीवन में यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे काम का मामला हो, दोनों जगह पर कुछ लोग आपको गाइडेंस देने की कोशिश में लगे हुए हैं। हो सकता है कि कोई काम के मामले में एक अच्छा ऑफ़र आपकी तरफ आए। मैं बहुत बड़ा नहीं कहूँगी, पर एक मीडियम ऑफ़र आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें धन का फ़ायदा आपको मिल सकता है। आपने कुछ लंबे समय के लिए कुछ प्लान बनाया था कि ऐसा काम किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपने प्लान को प्लान ही रहने दिया, उस पर कोई स्टेप नहीं लिया है। और किसी चीज़ के बारे में आप द फूल की एनर्जी है, जोश में आकर एकदम शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। ये वाला प्लान नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। और किसी चीज़ में आप जोश में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई मित्र आपको राय दे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो ज़रा उनकी बातें सुन ले। जोश में आके होश खोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल कार्ड है। कहीं आप गड़बड़ ना हो जाए, गड्ढे में ना गिर जाए। आप जहाँ पर भी काम काज कर रहे हैं, कुछ भी, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मनी मैटर के मामले में भी डिवाइन की तरफ से आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। तो ये थी आपकी गाइडेंस शॉर्टकट में। तो चलिए, जाते जाते कहूँगी जय श्री राम।
तो चलिए बारी आ गई हमारे वृश्चिक राशि वालों की। जय श्री राम। राम जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। आज दिन ही ऐसा है जहाँ पर गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। बड़ा खुशी भरा दिन है। तो हमारे वृश्चिक राशि वालों, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी है? आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी है? आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी है? आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी है? सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल गया, मेरा हाथ लग गया। आपके गाइडेंस के लिए रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है? तो देखिए, कोई गड़बड़ या बहुत बड़ी समस्या या प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन रिलेशनशिप और रिलेशन के मामले में बहुत सारा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप में से कोई शादी ब्याह करना चाहता है तो इतने ऑप्शन लाकर सामने रख दिए गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मैरिड हैं, अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, तो हो सकता है एक तरफ आपका परिवार है, एक तरफ कहीं आपके बच्चे हैं, एक तरफ आपका काम है, एक तरफ प्यार है। बहुत हो सकता है कुछ लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं। तो वो सारी चीज़ें झमेले आप लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी अपनी पर्सनालिटी में थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई है। थोड़ा सा आप अंधेरे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि ईगो को थोड़ा सा बचा कर रखें। ऐसा ना सोचें कि जो आप कह रहे हैं वही बिल्कुल सच है, वही करेक्ट है। थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होकर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। आप समझ रही हो कि जोश में आकर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक फ्रेश एनर्जी है आपके अंदर, यंगर एनर्जी है, लेकिन उसके बाद भी गलतियां हो सकती हैं आपसे भी। आप एक रिलेशनशिप के मामले में किसी को कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर रिलेशनशिप के मामले में कहीं पर कुछ ईगो का मैटर आ रहा है तो ईगो को किनारे रख दीजिए। आप दोनों के रिलेशन में कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम आ रही है। अगर दो लोगों में ठीक है तो कोई घर परिवार के लोग हैं या दूसरे लोग हैं जो आपके रिश्ते से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ठीक है। एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो अगर मैं बताऊँ तो आप में से वृश्चिक राशि वालों में बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि शादी ब्याह पक्का हो जाए, या आप के बीच में जो समस्याएं चल रही थी वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि खुशियाँ आपकी तरफ आती हुई से एक महीने में दिखाई दे रहा है। विक्ट्री कार्ड है जो दिखाता है कुछ लोगों की शादियाँ फिक्स हो सकती हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अब मैं देखूँगी कि काम और कैरियर के मामले में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी कैसी है। काम और कैरियर के मामले में देखिए, मनी मैटर के मामले में थोड़ी सी क्राइसिस मुझे दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वालों, आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, कोई काम है लेकिन वो अभी पूरी तरह से हो नहीं पाया है, तो वहाँ पर कुछ रुकावट अंत होते दिखाई दे रहा है। तो मनी मैटर के मामले में, काम के मामले में कुछ समस्याएँ दिख रही हैं। आप बहुत जोश में आकर, होश खोकर कुछ काम शुरू करने के चक्कर में, तो एकदम से जब कुछ ख़त्म हुआ और आप जोश में आ गए, तो गाइडेंस लीजिए पहले किसी की, ऐसे ही मत बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ना एकदम अपने मन से बहुत अच्छा है, पर आंखें बंद करके मत बढ़िए, थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये फूल कार्ड है। आप काम के मामले में या पैसे के मामले में दो जगह जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दो जगह बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी मैटर के मामले में, काम में हो सकता है कि आप एक काम कर रहे हैं और आप दूसरा भी उसके साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, फिर से दिखाई दिया यहाँ पर कि मनी मैटर के मामले में आप दो जगह बैलेंस करके चलने की कोशिश में, लेकिन कोई क्राइसिस, कोई इस तरह की समस्या बहुत बड़ी वाली नहीं दिख रही है। लेकिन ये अभी से लेके जब भी वीडियो आप देख रहे हैं, उस शुरुआत के दिनों में थोड़ी समस्या आपके पीछे दिखाई दे रही है। शायद आप कहीं से कुछ अर्न करना चाहते हैं, पैसे अपने बढ़वाना चाहते हैं, जॉब करते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी समस्या शुरुआत के दिनों में आते हुए दिखाई दे रही है। और इसी कारण से आप रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, दिमाग की दही कर रहे हैं। तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक कार्ड आपके लिए और निकाल लेती हूँ, टेंशन का कार्ड है कि फ्यूचर कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके चारों तरफ इम्प्रेस कार्ड आया। इम्प्रेस कार्ड दिखाता है कि चारों तरफ लग्जरी है, सुख सुविधा है, पैसा है, किसी नारी का, स्त्री का सपोर्ट है। अगर आप स्त्री हैं तो आपके जीवन में सारी चीज़ें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये तो आपके लिए गाइडेंस थी वृश्चिक राशि वालों के लिए। बोलिए जय श्री राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि हमारे जो धनु राशि वाले हैं, धनु राशि वालों के लिए राम जी की क्या गाइडेंस है। बेचारे धनु राशि वाले तो वैसा ही परेशान चल रहे हैं। रिलेशनशिप के मामले में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी?
रिलेशनशिप के मामले में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? क्या बात है। रिलेशनशिप के मामले में आपकी एनर्जी धनु राशि वालों, रिलेशनशिप के मामले में धनु राशि वालों की एनर्जी, रिलेशनशिप के मामले में धनु राशि वालों की एनर्जी। देखिए धनु राशि वालों, आप दो जगह बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जिनके पार्टनर के साथ ऑनलाइन कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। जो फ्रेशर हैं इन सब चीज़ों में, आप अपने पार्टनर के बारे में पता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खोज खबर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और दो चीज़ों में बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि एक परिवार है, एक प्यार है, लेकिन जहाँ तक एनर्जी इस तरह से कि दो पार्टनर को आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन आपके अंदर फिर भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। आप सोचते हैं कि ठीक है, मैं पॉजिटिव बना रहूँगा और अपने को मजबूत रखकर आगे बढ़ूँगा तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो उम्मीद आपने बनाए रखी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने बारे में सोचकर। आपका जो देखिए आपका जो पार्टनर है उससे आप बहुत अधिक प्रेम भी करते हैं, डिवाइन ने ये कनेक्शन बनाया है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। तभी तो आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि प्यार और प्रैक्टिकल होना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार होने के बाद भी दो चीज़ें बैलेंस करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। उस बैलेंसिंग के चक्कर में यहाँ पर थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आप जिसे भी प्यार करते हैं उसे अपने दिल का राजा या दिल का रानी समझते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। धनु राशि वालों, आप उसका पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर था ये पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि उनके बारे में खबर रखना, पता रखना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता होना हो, ठीक है। और बैलेंस बनाने की कोशिश में आप लगे हुए हैं, जैसे ये कार्ड दिखा रहा है। इस कार्ड को हटाते हैं, द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर, देखिए तो हर्मिट कार्ड दिखाता है कि ये जो समय है एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। बहुत तेज़ी से आपके जीवन में बदलाव आ रहे होंगे, आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, तकलीफ़ में महसूस कर सकते हैं, खुद को लाइट दिखाने का समय है, अंतर मन में जाकर विचार करने का समय है, रास्ते निकालने का समय है। और कभी कभी सवाल है, ऐसा क्यों मेरे साथ ही, ऐसा क्यों, जैसे धनु राशि वालों के साथ चल रहा है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड साफ साफ दिखाता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जब ख़त्म होगा तो आपको और मजबूत बना कर निकलेगा। कुछ चीज़ें जो लेकर आप चलने की कोशिश में लगे हुए थे, नहीं चल पा रही थी, तो उन चीज़ों में कुछ क्लियरिटी आएगी आपके लिए, ठीक है। चलिए अब धनु राशि वालों के लिए मैं देखूंगी कि आपका काम काज और मनी मैटर के मामले में कैसा चल रहा है। काम काज और धन के मामले में एनर्जी। जय श्री राम जी, बताइए कैसी एनर्जी है। यहाँ पर भी थोड़े उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। धनुराशि वालों, आपको कहूँगी कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो गाइडेंस लेकर चलिए, चाहे मुझसे ही गाइडेंस ले लीजिए। एकदम जोश में आकर होश मत खोइए। द फूल कार्ड आया है, तो कभी कभी होता है कि हम अपनी धुन की में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। कहीं पर काम के मामले में भी किसी से टावर कार्ड आया है, कुछ नेगेटिविटी बीच में पैदा हो सकती है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का सपोर्ट है आपको। आपके अंदर वो करेज है, वो पावर है कि आप किसी भी काम को अपने हाथ में लेंगे तो उसको पूरा करने की क्षमता आपके अंदर दिखाई दे रही है। पैसे के मामले में देखें या काम के मामले में देखें तो कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियाँ दिख रही हैं, लेकिन कोई अच्छा ऑफ़र या काम भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं, तो इमोशन को थोड़ा सा साइड में रखकर अगर आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो निगेटिविटी आई हुई है, इस निगेटिविटी के लिए डिवाइन से सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी कि क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप डिवाइन, इस मामले में क्या करना चाहिए। इस मामले में डिवाइन कह रहे हैं कि अगर इन आउट की आपकी एनर्जी चल रही थी, पहले से आपके मन में कुछ डर चल रहा था, तो थोड़ा सा अपने इमोशन और चीज़ों को कंट्रोल करके चलिए। बहुत ओपन मत होइए किसी के भी सामने, और ये नेगेटिविटी निकल जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है, चाहे काम के मामले में हो, चाहे रिलेशनशिप के मामले में हो, ठीक है। आपके लिए धनुराशि वालों एक गाइडेंस का कार्ड मैं और यहाँ पर निकालूंगी। देखिए काम के मामले में एस ऑफ पेंटिकल आया है। आप देखिए दो तरफ से कन्फ्यूज़न में आ रहे हैं, आप शायद दो काम एक साथ करने के चक्कर में हैं, तो ये करें कि वो करें। जैसे देखिए मेरे साथ ही ये समस्याएं आ रही हैं। जैसे अभी मैं टैरो रीडिंग का काम करती हूँ, उधर मैंने शूटिंग स्टार्ट कर दी, शूटिंग में किसी की डेट नहीं मिल रही, मैं अपना प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मेरी स्टोरी कहीं बैठ के मैं राइटिंग कर रही हूँ, कभी उस शूटिंग की तैयारियाँ कर रही हूँ, तो कभी मैं
एक्टर्स की डेट लेने में परेशानियां झेल रही हूँ, वो डेट नहीं दे रहे हैं, वेट करना पड़ रहा है, और इधर उसी असमंजस में आकर पता चल रहा है कि आपके लिए वीडियो बनाने में भी विलम्ब हो जा रहा है, देर हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ों को बैलेंस करने में डिले हो जा रही है। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि दो चीज़ों को आप अगर कंफ्यूज हैं इस तरह से तो बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होगी, और आगे आपको फिर प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन मामलों में। तो ये गाइडेंस थी धनु राशि वालों के लिए। चलिए मेरे साथ कहिए जय श्री राम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखूंगी धनु राशि के बाद आते हैं मकर राशि की बारी। अब रह गए मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी, थर्ड पार्टी साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही। कुछ लोग आपको पढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि आप भी दो जगह पर बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यार या परिवार हो सकता है, प्यार या पत्नी हो सकती है, प्यार या पति हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, आपका प्यार हो सकता है। दो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हैं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में मुझे दो पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में किसी पत्नी के द्वारा या किसी स्त्री के द्वारा कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप में से कोई स्त्री हैं और चाहती थी, बहुत समय से माँ बनने की इच्छा रखती थी, तो कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। मकर राशि वालों में बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों की शादियां यहाँ पर फिक्स होते हैं मुझे दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेंथ कार्ड आया, रिलेशनशिप के मामले में आप मजबूत हैं, और कोई आपने अपने लिए लड़का लड़की जो भी देख रखी है। और इस समय कुछ लोगों की, तो जो मैंने कहा कि शादी का मामला दिख रहा है, कुछ लोग दो चीज़ों में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोग जो मैरिड हैं उनके यहाँ पर माँ या बाप बनने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए अब मैं यहाँ पर देखूँगी कि काम काज के मामले में, पैसे के मामले में, काम के मामले में मकर राशि वालों की एनर्जी राम जी क्या बता रहे हैं। देखिए मनी मैटर के मामले में कुछ क्राइसिस दिखाई दे रही है। आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि प्रमोशन मिल जाए, पैसा मिल जाए, या कहीं पैसा फंसा हुआ है तो पैसा मिलने में दिक्कतें हो रही है। देखिए दोबारा आगे यहाँ पर टावर कार्ड, और इसी मामले की वजह से आपका किसी के साथ नेगेटिविटी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, प्रॉब्लम्स, समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उस चीज़ से जब आप निकलेंगे इस महीने में, तो द मैजिशियन है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर जादुई शक्तियाँ हैं, डिवाइन का सपोर्ट है। आप दोबारा अपनी चीज़ें शुरू कीजिए, इन लफड़ों में मत पड़िए। लेकिन कुछ मामला बड़ा स्टक इस पूरे महीने में दिखाई दे रहा है। तो मकर राशि वालों को कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं कामकाज के मामले में, लेकिन अंत में कुछ ऐसा होगा। ये देखिए आपका परिवार वगैरह के मामले में आप उनको खुशियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें पूरी करते हुए उनकी दिखाई दे रहे हैं, धन कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, स्टक हैं, लेकिन जूझ रहे हैं लगातार। लेकिन कहीं ना कहीं कोई आपको धोखा दे सकता है पैसे और काम के मामले में, तो आपको सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर आपकी स्टक एनर्जी क्यों है ज़रा मैं एक बार देखूँगी। आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, घूम फिर नहीं पा रहे हैं, जो कमा रहे हैं उसको भी नहीं भोग पा रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि एकदम ऐसे जकड़ के काम करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समय अपने आप को भी दीजिए। चलिए कहिए मेरे साथ जय श्री राम। तो ये हो गया मकर राशि। अब हम चलेंगे कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी, कुंभ राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी। आपने अपने रिलेशनशिप के मामले में बहुत सारी बातें वक्त पर छोड़ दी हैं कि जो होगा देखा जाएगा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपने पार्टनर को प्यार करते हैं, उसे दिल का राजा दिल का रानी समझते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लग्जरी सुख सुविधा उसके लिए जुटाना चाहते हैं, चाहे आपकी शादी पक्की हुई हो, कोई कुछ भी चीज़ें हों, आपकी होने वाली पत्नी हो, आपका होने वाला पति हो। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड दिखाई दे रहा है। तो ये आपका जो रिश्ता है बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है मुझे। आप में से कुछ लोग हैं जिनके मदर बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, मदर या फादर बनने की संभावना है, और आपको किसी स्त्री का सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए 3 फीमेल्स दिखाई दे रही हैं, एक एंजल है, एक क्वीन है, एक मदर है, पत्नी है। तो बहुत सारा लेडी लक आपके चारों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अगर किसी रिश्ते में कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या हुई, कोई दिक्कतें आई हैं, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 10 स्टार कार्ड दिखाता है, रिकन्सिलेशन दिखाता है, बिगड़ी हुई चीज़ें इस पूरे महीने में श्री राम जी के आशीर्वाद से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको न्याय मिलेगा। ये स्टार कार्ड देखिए, ये डिवाइन है, ये स्टार से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देखिए मेरे साथ कहिए यहाँ पर क्या बात है, बहुत अच्छा रहा। अब मैं आपके कैरियर और पैसे के बारे में देखूंगी कि क्या रहेगी रीडिंग।
कैरियर और काम के मामले में 2 जगह पर आप इमोशनली ज़रा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये करूं कि वो करूं, दोनों एक साथ कैसे चलाऊं। देखिए फिर से वही आ गया, आप 2 जगह बैलेंस करने में लगे हैं। मनी मैटर को भी आपने बांट रखा है 2 जगह में कि कैसे करें। काम के मामले में भी आप बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्ड ऐसे आए हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत पॉजिटिविटी है, रास्ते खुल रहे हैं, सब कुछ है, एन्जॉयमेंट चल रहा है, काम में बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के मामले में आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं जहाँ पर काम बन नहीं पा रहा, या तो आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, या प्रमोशन चाह रहे हैं, या बिजनेस में कहीं से आप फाइनेंस चाहते हैं, या लोन लेना चाहते हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जहाँ से आप करना चाहते हैं, उसमें बहुत समय लग रहा है, सुना नहीं जा रहा है। लेकिन मंथ के लास्ट तक आकर आपके बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न हैं, देखिए पूरे महीने में ज़रा कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ रही, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो थोड़ा आपकी पर्सनालिटी में निगेटिविटी आ सकती है। लेकिन 1 महीना पूरे होते होते अंत में जाकर डिवाइन आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। जो भी बिगड़ी चीज़ें होंगी, वहाँ कन्फ्यूज़न चल रहा है, वो सब हट जाएगा और आप कुछ अच्छा बेहतर करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए कुंभ राशि वालों, आपका मैंने यहाँ पर बताया, और मेरे साथ कहिए जय श्री राम, राम जी का आशीर्वाद मिले आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी आखिरी अगली राशि है मीन राशि। तो हमारे मीन राशि वालों के लिए मैं यहाँ पर देखूँगी कि आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए आप जिससे प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लोग जलने वाले बैठे हुए हैं। वो परिवार के लोग ही हो सकते हैं, आप में से कोई, आप या आपका पार्टनर थोड़ा ईगोइस्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रही हूँ वही बिल्कुल सही है, ऐसा ही चलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से दिक्कतें चल रही हैं। आप किसी उलझन में अगर चल रहे हैं तो स्टक एनर्जी से आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में आप किसी के पीछे पड़े हुए थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे, और किसी का मुझे दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या हो सकता है आप में एज गैप हो, धर्म का गैप हो, या कुछ दूरियां दिखाई दे रही हैं। तो जो कुछ भी है आप उससे और ज़्यादा कुछ चाहते हैं, तो किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, किसी पर्सन के पीछे पड़े हैं जो आपको इग्नोर करते दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में क्राइसिस है, और इसकी वजह से आप इससे मूव करके स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, किसी की गाइडेंस ले रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। वैसे मीन राशि वाले लड़ाई झगड़े करने वाले नहीं होते हैं, शांत चित्त वाले होते हैं, इनको बवाल करना अच्छा नहीं लगता, तो शांति से निकल जाना ही चाहेंगे। अब मैं देखूंगी कि कामकाज के मामले में, मनी मैटर के मामले में मीन राशि का कैसा रहेगा अगला 1 महीना। कोई समस्या लंबे समय से चली आ रही थी तो उसका अंत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके बगल में आ गया या लवर्स कार्ड, तो ये मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। तो लंबे समय की समस्या ख़त्म हुई है, आपको सपोर्ट मिला है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, का सहयोग है वो रंग ला सकता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर आ गया आपके लिए जस्टिस कार्ड। तो देखिए कितना भी गड़बड़ हुआ, आपको लगा पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अंत से ही आरंभ होता है। कुछ बिगड़ गया, चला गया, जाने दीजिए, और लोग का सपोर्ट है। फिर जस्टिस कार्ड है आपके लिए। अगर आपकी एनर्जी थोड़ी इन आउट हो रही थी, क्या करें क्या नहीं करें, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता, पैसे के मामले में भी, काम के मामले में भी, और आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं जहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए। आप किसी क्रिएटिव पर्सन की तरह हैं। आप में से बहुत सारे मीन राशि वाले मुझे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने काम में तत्पर रहिए, लगे रहिए। अब यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, मैं इसके लिए एक कार्ड यहाँ पर और निकालूंगी कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप किस चीज़ के पीछे पड़े हैं जहाँ मनी क्राइसिस दिखाई दे रही। अच्छा, आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें बड़ा पैसा लग रहा है, और उस पैसे के लिए आप किसी के पीछे पड़ी हुए हैं, चाहे लोन निकालना है, या फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं, या किसी घर वाले से बड़े से पैसा मांग रहे हैं, कुछ तो मामला ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर कोई गाइडेंस देता है तो उसकी बात ज़रूर सुननी होगी आपको, एकदम जोश में आकर होश ना खोएं। स्ट्रेंथ है आपके अंदर, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आगे बहुत टाइम से अगर सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा, तो कुछ अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो डिवाइन की एक गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर कुछ सहायता तो आपको मिली ही होगी। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, चाहे टैरोट रीडिंग हो, चाहे कुंडली विश्लेषण हो, शादी के लिए कुंडली मिलान हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135555।
1111। वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा उसके अगले 1 महीने तक की एनर्जी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये देखिए, जय श्री राम मेरे साथ कहिए। ये राम जी का मंदिर है और ये कार्ड, इन्विटेशन कार्ड जो है मेरे यहाँ आया, अक्षत भी आया, बड़ा अच्छा लगा। सुबह से पूजा पाठ किया और आज पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है भरपूर। तो मेरे साथ कहिए, देखिए ये राम जी की तस्वीर है यहाँ पर, और साथ में कहिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हर हर महादेव 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 महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत जल्दी में आज वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन आगे मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे साथ कहिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये